हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी लगा के रखे हैं। तो ये पिका कार्ड रीडिंग है और जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है। हम आज इस पिका कार्ड रीडिंग के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। आपके लव लाइफ में अगर सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना तो वो आपको कॉल कर रहे हैं ना तो मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो। आपको क्या उनको ऑल टेक्स्ट करना चाहिए या आपको उनसे क्या कुछ करना चाहिए। गाइडेंस की तरह एक वीडियो होने वाली है और मैं इसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। तो बहुत अच्छे से और शांति से इस वीडियो को देखिए, ओके। और ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। इसकी लिंक इसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं भी मिला तो कोई ना कोई डाल ही देता है। मैं अगर भूल जाती हूँ, मिस कर जाती हूँ, तो कोई ना कोई है यहाँ पे जो डाल देता है, तो मैं पिन कर दूँगी। अगर मैंने नहीं डाला तो वैसे नौबत नहीं आएगी, मैं डाल ही दूँगी। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो। और अगर चैनल पे नए हो, ये फर्स्ट ही वीडियो है जो आप देख रहे हो, तो मेरा नाम पूजा है। ये मेरा चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, और मेरे और 2 चैनल्स हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचे। बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, उसकी भी सारी डिटेल्स नीचे है। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक भी नीचे है, तो मुझसे जुड़ सकते हो। एनीवेज, तो मैं आपको कार्ड ज़रा नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1, मैनिफेस्ट, और ये है कार्ड नंबर 2, रीच आउट। अच्छे से देख लीजिए आपको इस रिलेशनशिप में अब अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली। आपके लिए गाइडेंस की जैसे ये रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो। क्या आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। बेसिकली गाइडेंस की तरह ये वीडियो काम करेगी, ओके। पहले हम लोग देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। पहले आप दोनों के एनर्जीज देख लेते हैं, फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपने चूज़ किया है, मैनिफेस्ट। और जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सच में मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ें होती हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये फायर एनर्जी है, एरीज, लियो और सेजिटेरियन एनर्जी है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, दिस इज़ अ लिब्रा कार्ड, जस्टिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। और क्या है हमारे पास आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। ओके, 4 ऑफ कप्स। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको मैं लगा देती हूँ कहीं पे, यहीं पे लगा देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कार्ड, मैनिफेस्ट। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस एनर्जी है। अब ज़रा आपकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो इस वक्त। जो ये व्यूअर्स हैं हमारे, देखिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मैं जो फीलिंग्स बता रही हूँ आपके पार्टनर की, वो आपकी फीलिंग्स हो, और जो मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ हो सकता है कि वो आपके पार्टनर फील कर रहे हो। तो अब अपनी तरफ आप अपने हिसाब से उस चीज़ को रोल स्विच कर सकते हो। आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट 4 कार्ड्स। ओके, द फूल, दिस इज़ अ एरीज एनर्जी। द नेक्स्ट कार्ड है डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स। और क्या है हमारे पास, आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके, जजमेंट, वाओ। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स राइट नाउ। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आई होप आप बोर ना हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, 9 ऑफ
कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी। सबसे पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग से शुरू करते हैं। फिर से एक बार बोल देती हूँ, हो सकता है कि मैं वाइस वर्सा बता रही हूँ, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की हो सकती है और आपकी फीलिंग्स जो बता रही हो सकता लाइक आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं उल्टा सीधा बता सकती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आपके पर्सन थोड़े लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड है या डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट है, ठीक है। पैसों के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा, बट इमोशनल है। और हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ भी हो, मे बी अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ हो, डिवोर्स का चल रहा हो और फैमिली इसके खिलाफ हो, ऐसा भी सीन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन ये स्टक सा फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि लोग इनको आपके पास नहीं आने दे रहे, या सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनको रोक रही है, इनको आपके पास नहीं आने दे रही है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि बहुत अकेला, और मे बी इन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की हो या फिर आपने इनको रीच आउट करने की कोशिश की हो। किसी ने तो किसी को यहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं किया है या इग्नोर किया है, जस्ट बिकॉज उनकी मेंटल स्टेट उस वक्त वैसी नहीं थी कि वो आपसे बात कर पाए। बट मुझे लगता है जब ये पर्सन अकेले होते हैं, जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत पैशनेटली सोचते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। इनको छोटी से छोटी बात दिल पे लग जाती है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं इनके आसपास ऐसे लोग हैं, मे बी इनके फ्रेंड्स या कोई इनके रिलेटिव्स या इनके फैमिली, जो इनको मे बी आपके अगेंस्ट करती हैं, इनको बताती है कि नहीं, ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें नहीं रहना चाहिए इसके साथ। सो समथिंग और दी अदर, या फिर इनके खुद के थॉट्स ही जो ये सोचते हैं, जो डिप्रेस्ड से हो जाते हैं, सैड से हो जाते हैं, और फिर ये बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं और ये बहुत डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर। बट एक अच्छी चीज़ भी है कि ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा 100% डालना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग भी है अपने करियर में। ये जो भी करते हैं बहुत मन लगा के करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। ओके, ये लॉयर हो सकते हैं या फिर एडवोकेट हो सकते हैं या फिर स्टडी कर रहे होंगे लॉ या किसी के लिए, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि या फाइनेंस फील्ड से भी हो सकते हैं। ओके, एक्चुअली इस पर्सन को किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि हर एक पर्सन हैप्पी होना चाहिए, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, मुझे सबके साथ इक्वल रहना है। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सारे सिचुएशन में वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो, और वो उनको नहीं करना चाहिए। ओके, बट दे आर रेडी, वो चाहते हैं रिलेशनशिप पे वर्क करना और आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। आपके जहाँ तक की फीलिंग्स देखी जाए, मुझे लगता है कि आप कोई विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। आप पूरी तरह से तैयार हो, आप वहीं पे हो जहाँ पे चीज़ें रुक गई थी, आप वहीं पे हो इमोशनली जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी। आपको अभी भी होप्स है इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, ठीक है। आपने अभी तक होप्स हारी नहीं है, आपके सेम इमोशंस है, सेम फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आप विश मांग रहे हो इस पर्सन के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए कि सब ठीक हो जाए, और मुझे लगता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आपके साइड में कोई डिसीजन बाकी है, या आपने इनको कोई डिसीजन दे रखा है कि तुम अभी ये डिसीजन लो और फिर ही मेरे लाइफ में आओ। तो मे बी आप वेट कर रहे हो, और मुझे लगता है आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपको वो डिसीजन मिलेगा। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इन पे डिपेंडेंट हो कि ये कोई डिसीजन ले और फिर आप दोनों की चीज़ें आगे बढ़े, बट आप रेडी हो, आप वहीं पे हो जहाँ पे हो, आप वहीं पे रुके हुए हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। मेरे को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत पैशनेट हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके अंदर ना मुझे लगता है थोड़ा भी एक पर्सन का भी डिक्रीज़ नहीं होती है, आपकी फीलिंग्स या चेंज नहीं होती है। आप सेम इंटेंसिटी से इस पर्सन से प्यार करते रहते हो जिस इंटेंसिटी से शुरुआत की थी। आपके अंदर कोई भी, आपके फीलिंग्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। आप उसी तरह प्यार करते हो जैसे आप पहले करते थे, आप उसी तरह प्यार करते हो जैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अभी बहुत ठीक से दिख रहा है। मैंने यहाँ पे दूसरा फ़ोन भी लगा दिया है, फ्लैश लाइट। ओके,
तो मुझे लगता है आप बहुत रेडी हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा आपके होप्स काफ़ी हाई है इस कनेक्शन को लेकर, ओके। और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशन मेरे को नज़र आ रहा है। मे बी आप सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, ओके। मेरे को ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको ना डर नहीं रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा या ये रिलेशनशिप ठीक होगा भी नहीं। आप जानते हो कि आप इसको, इन पर्सन को बिलोंग करते और ये जानते हैं कि ये आपको बिलोंग करते, तो डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप हर संभव स्टेप लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप ठीक हो, ओके। लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी डन। आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या अपनी तरफ से आपको क्या स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहिए आपका। सबसे पहली बात तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में और दिल में नहीं आने चाहिए। आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना है, ठीक है, तभी रिलेशनशिप में बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो पाएगी, ओके। अब देख लेते हैं कि आपको क्या अपनी साइड से करना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हो जाए, ओके। पहली बात तो आपको ओपन अप होना चाहिए। मे बी आप अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं कर रहे हो, अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मे बी सिर्फ अपने कई बार क्या हो जाता है ना कि हम रिलेशनशिप में जब होते हैं तब हम सामने वाले पर्सन से ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो पर्सन वैसा क्यों बिहेव कर रहा है। मे बी उसकी कोई मजबूरी हो, मे बी वो सच में जेन्युइनली उसकी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है। तो थिंक आउट ऑफ अपने आप से जुदा होकर, अपने आप से अलग होकर आप सोचो। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर है तो प्लीज़ ट्रस्ट इश्यूज़ को थोड़ा साइड में रख दीजिए। ओन नहीं कर रहे हो आप इस पर्सन को, या आपकी कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है ये पर्सन। उनकी कोई इंडिविजुअलिटी है, वो अलग पर्सन है, आप अलग हो। तो आप प्यार कर सकते हो, अनकंडीशनली कर सकते हो, बट आप उनको ओन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, अपने अंदर ही मत रखिए चीज़ों को। जो है जैसा है बोल दीजिए, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पे वर्क करना है और अपने आप को ओपन अप कीजिए, दिल ही दिल में सारी चीज़ें मत रखिए। दूसरा क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको हर चीज़ फटाक से चाहिए होती है, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो तो पेशेंस रखना सीखो। हर एक पर्सन माइंडसेट वाइज अपने आप की तरह नहीं होता है। हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, आपको इच्छा होती है कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, ये पर्सन जल्दी से मेरे लाइफ में आ जाए, बट हर एक चीज़ का समय होता है। मैं हमेशा डिवाइन टाइमिंग की बात करती हूँ। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको धैर्य रखना होगा, आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना होगा इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो, जल्दबाजी बस आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, जस्ट आपको दूर कर देगी इस पर्सन से। सो वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर ट्रस्ट इशूज़। आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ख़त्म हो गई ये चीज़ें, ये पर्सन ने मुझे चीट ही कर दिया है, इन्होंने मेरा इस्तेमाल कर दिया है। माइंडसेट पे वर्क करिए, ठीक है। आप हमेशा सामने वाले को गिराने पे या उसको गलत साबित करने में मत लगिए, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने वाला पर्सन ही गलत है, कभी कभार हम भी गलत होते हैं। तो आईना भी देखना चाहिए, आईना दिखा रहे हो ना, तो आईना देखना भी चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ट्रस्ट करना सीखे बेसिकली, और पेशेंस रखना सीखे, और सामने वाले पर्सन की फ्रीडम को, स्पेस को रिस्पेक्ट करना सीखिए, ओके। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप मे बी पॉसिबल कि आप एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहे हो, लाइक आपका करियर और आपका रिलेशनशिप। तो आपको वो बैलेंस आउट करना सीखना होगा। अगर कुछ आपके लव लाइफ में आपको ग्रोथ देखनी है, तो साथ ही इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाकी की चीज़ें छोड़ दो। आपका फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे भी ध्यान दीजिए। दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस रखना सीखना होगा। मे बी बैलेंस नहीं हो पा रही है कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, सो बैलेंस करना सीखिए, ओके। अगेन, मे बी आपको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पे, आपको हमेशा लगता है पर्सन मुझसे झूठ ही बोलता है, ये तो मुझे या आप ना वल्नरेबल, ओपन अप नहीं हो रहे हो पूरी तरह से। मे बी आपको लग रहा है, बट टैरो से तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप
पूरी तरह से ओपन अप होते हो, आप पूरी तरह से विश्वास करते हो सामने वाले पर्सन पे। आप ऐसा एक पैर रिलेशनशिप के बाहर और एक पैर रिलेशनशिप के अंदर रख कर नहीं रह सकते हो, ठीक है। और अगर इसके उल्टी भी चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको वो भी नहीं करना है, ओके। आंखें खुली रखिए और दिमाग भी खुला रखिए। और जो लास्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रो रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। खुद को स्ट्रेस करके क्या होगा, क्या होने वाला है? जो मुझे तो यहाँ पे चीज़ें आगे जाके बहुत बेटर होते हुए दिख रही है। तो आप किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? स्ट्रेस लेना पहली बात तो छोड़ दीजिए, रात को प्रॉपर नींद लीजिए। मुझे नहीं लगता आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को क्यों, अपने पीस ऑफ माइंड को क्यों ख़राब कर रहे हो? वाई यू इवन डूइंग दैट? आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको बस डिवाइन एनर्जीज़ पे विश्वास रखना है। आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है? जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस हमारे पास क्या है प्लीज़? और गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू? What guidance do we have for you? What guidance do we have for you? What guidance do we have? Please, happy family. Okay. देखिए, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जो अभी का मोमेंट है ना उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। देखो, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप और ये पर्सन विल हैव अ हैप्पी स्टेबल फैमिली। आपकी शादी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आगे जाकर, बट आपको पहली बात जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है आगे जाकर, ये हैप्पी फैमिली आपको अगर अपनी खुद की देखनी है, तो पहली बात तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। हमेशा सामने वाला पर्सन ही गलत नहीं होता है। हम यहाँ पे आपके पर्सन की गलतियाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर, ना तो मैं आपकी गलती आपको सुना रही हूँ, बस मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बी ओपन, बी हैप्पी, और जो आपके आसपास है चीज़ें, पहली बात तो उसको एंजॉय करना सीखिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आने वाली है, बी रेडी फॉर इट, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर एडवाइसेस? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? जो नेक्स्ट है अप्रिसिएशन। तो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए। ग्रैटिट्यूड इज़ द की। ये पर्सन ने आपकी लाइफ में क्या गलत किया है वही देखने से अच्छा है कि आपकी लाइफ में इन्होंने क्या बेहतर किया है, आपको कैसा इंसान बनाया है इन्होंने, ठीक है, वो भी देखिए। कुछ तो अच्छा डेफिनेटली किया होगा, तो वो देखिए, बजाय इसके कि आप उनको हेट भेजें, आप इनको नफ़रत भेजें। आप इनको प्यार क्यों नहीं भेजते? तब चीज़ें फास्ट होने लगेगी। आपका मैनिफेस्टेशन भी फास्ट वर्क करना पड़ेगा। अपने कार्ड भी मैनिफेस्टेशन का ही चूज़ किया, राइट? तो मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब आप हील होने वाले हो, जब आप शांत होने वाले हो, जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा इंटेंशन रखोगे और सिर्फ प्यार दो, अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड रखो कि इस इंसान ने आपको प्यार भी तो दिया है, हमेशा उन्होंने आपको तकलीफ़ तो नहीं दी, राइट? सो अप्रिशिएट करना सीखो, हैप्पी रहना सीखो, इन द मोमेंट रहना सीखो, ओके। तो व्हाट मोर डू वी हैव इन योर एडवाइस? ओके, व्हाट मोर डू वी हैव इन योर एडवाइस कार्ड? स्ट्रैटेजी। तो हर चीज़ आपके प्लानिंग के हिसाब से आप चलने की कोशिश करते हो, मे बी, ठीक है। तो ये बिज़नेस नहीं है, ये प्यार है, ये दिल का मामला। आपको इसमें स्ट्रैटेजी करके क्या मिलने वाला है? हर चीज़ को प्लानिंग, प्लॉटिंग, ब्लेम गेम्स, ईगो क्लैशेस इसमें मत बदलिए। ये लव है, ये स्ट्रैटेजी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। तो डोंट स्ट्रैटेजाइज एनीथिंग, बी ओपन योर हार्ट एंड जो अच्छा आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए बी रेडी, ओके। तो या आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? ओके, आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं क्या आते हैं। ये एडवाइस की तरह ही काम करेंगे। आपके लिए क्या हैंड रिटन एडवाइजेस है? ओके, फर्स्ट है इंटीमेसी। क्वाइट पॉसिबल कि आप, जैसे मैंने बोला, आप बहुत मिस कर रहे हो, आपको यू वांट दिस, यू वांट हग्स, किसेस, यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। गिफ्ट्स में भी आपको कोई गिफ्ट रिसीव होने वाले, कोई सरप्राइजेस रिसीव होने वाले हैं। बाउंड्रीज़, तो आपको मे बी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है या फिर अपने बाउंड्रीज़ को हटाने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को आने नहीं दे रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ नहीं हटा रहे हो, तो फिर ये कैसे बात करेंगे आपसे। दूसरा है चॉइसेस। तो मे बी आप अपनी लाइफ में चॉइसेस गलत कर रहे हो, तो आपको सही चॉइस करनी है। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर एडवाइसेस?
एम्बिशियस। तो कहीं ना कहीं अब मैंने जैसे बोला अपने करियर पे भी फोकस करिए। सिर्फ प्यार भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन करियर, पैसा कमाना ये भी ज़रूरी है। हमारे लाइफ में कुछ बनना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो मत भूलिएगा कहीं। प्यार 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 में बाकी चीज़ें मत भूल जाइएगा। ओके, आपके लिए हैंड रिटन लव मैसेजेस देख लेते हैं हमारी तरफ से क्या निकल के आते हैं। आपके लिए हैंड रिटन लव मैसेजेस क्या है। पहला जो मैसेज है वो है आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं मे बी, तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये हमारा पहला मैसेज है। दूसरा है तुमसे ही, तो जब वी मेट का ये सॉन्ग है तुमसे ही, तो मे बी ये आपको हमेशा डेडिकेट करते थे या फिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी बात नहीं हो रही तो मे बी आपको ना पता हो। आंखें बंद करो मैं सामने आ जाऊंगा, तो दे आर सेइंग कि तुम्हारी आंखें बंद करो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मुझे अगर मिस कर रहे हो तो आंखें बंद करो, आई विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, What more do we have? Yes, I'm coming back, जान। तो ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको जान नाम से बुलाते हैं। What more do we have in your love messages? हमारे पास क्या है और You fill my heart with such bliss and happiness that I never imagined was possible। तो आप इनके दिल को बहुत खुशियों से भर देते हो। ओके, What more do we have? तुम सबसे सुंदर हो, तो they are very attracted to you and your beauty. They are appreciating your beauty. They are complimenting your beauty. कहना ही क्या, ये सॉन्ग में भी आपसे डेडिकेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं आपको। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ओके, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। तो मे बी ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉमिस जो है उसको ब्रेक मत करिएगा। ओके, सो वाओ, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था तो यही रीडिंग थी आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी रीच आउट ये कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है हमारे पास। आपको क्या करना चाहिए, जो भी सिचुएशन में आप हो अभी, आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से जो इस रिलेशनशिप को ठीक करेगा, या आपको अभी क्या करना चाहिए। जस्ट बेसिकली हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स देखने से। देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, वो कैसा सोच रहे हैं, क्या लग रहा है उनको, क्या फील हो रहा है, इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर अभी कर दीजिएगा तुरंत, बाद में आप भूल जाओगे। तो पहला है चैरियट। में भी आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, तो ये है कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। जो दूसरा कार्ड है आपके पर्सन की एनर्जी में वो मून है। दिस इज़ अ पाइशियन एनर्जी, तो मीन राशि। व्हाट मोर डू वी हैव। व्हाट मोर डू वी हैव। देखिए, जो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बता रही हो सकता है वो आपकी हो, और आपकी जो बता रही हो सकता है वो आपके पार्टनर की। तो थोड़ा ओपन माइंड करके रीडिंग देखिएगा, वाइस और वर्सा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पे, और लास्ट है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब ज़रा आपके फीलिंग्स पे नज़र डालते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर। ओके, फर्स्ट है एम्परर, एरीज एनर्जी है यहाँ पे, और यानी मेष राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। और व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, जो फर्स्ट है 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स, आप क्या महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, तो मैंने साइंस बता दिया आपको, आई होप आपने सुने होंगे अच्छे से। अब हम रीडिंग के लिए शुरू करते हैं। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ, वाइस वर्सा हो सकता है कि मैं आपकी फीलिंग्स जो बता रही हूँ आपके पर्सन की हो, और आपकी जो आपके पर्सन की जो बता रही हो सकता है आपकी हो। तो जैसे भी है आप देख लीजिए, ठीक है। देखें, आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत दुखी है, और आप भी मुझे दुखी लग रहे हो। म्यूचुअली आप दोनों बहुत मिस कर रहे हो, मे बी रोते हो, मे बी बहुत आपसे ज़्यादा मुझे आपके पर्सन बहुत दुखी लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे कुछ खो दिया है उन्होंने, सब कुछ हाथ के बाहर चला गया है, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आपने इनको अकेला छोड़ दिया हो, और आपको लग रहा है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप बहुत मुझे ब्लैंक लग रहे हो,
आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एट अ टाइम, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई राह नहीं मिल रही है। दैट इज़ वाई आई थिंक आप ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट प्लेस में। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना हाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट ओपनिंग अप। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रही है, जितनी हलचल चल रही है, जितना एक इमोशनल वॉल्केनो उनके दिल में है, वो नहीं दिखा रहे हैं। ओके वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं अपने काम पे या अपने पैसों पे। ओके कहीं ना कहीं एक्चुअली मुझे ये पर्सन ऐसा भी फील हो रहा है कि ये अपने पैसों की झूठी शान के नीचे अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। ओके मे बी ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, या अच्छा कमाते हैं, या वो नो मैटर व्हाट, ये अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं बाहर से कि मैं बहुत ठीक हूँ, एक सख्त टाइप एक अपनी इमेज बना रखी है, बट अंदर से बहुत दुखी मुझे लग रहा है। ठीक है कहीं ना कहीं ये भी मूवमेंट चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को अपने टेबल पे रख के आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे डेफिनेटली ये पर्सन रोते हुए दिख रहे हैं व्हेन दे आर अलोन। जब ये बाहर रोते हैं इनका एक अलग रूप होता है, और जब ये घर पे अकेले होते हैं रात में तब इनका रूप टोटली अलग होता है, ये टोटली मिस करने लगते हैं। बट आई थिंक ये आपको दिखा नहीं रहे हैं ये कैसा महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, बट ये पर्सन आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके लिए आपको खोना मतलब लाइक अपने आप को खोना है, इनके लिए आपको खोना मतलब सब कुछ खो देना है। ठीक है ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए, आपको इन पे ट्रस्ट भी नहीं है। मे बी आपको लगता है कि ये कुछ झूठ बोलते हैं, या इनके लाइफ में कोई और है, या ये मुझसे कुछ छुपाते हैं, या किसी से और चैट करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है ट्रस्ट करने पे, इस पर्सन पे। मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस है, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप इमोशनल हो जाते हो, कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हो। तो ये ना आपको एक बर्डन दे रहा है आपके दिमाग पे, जैसे कोई 100 किलो का बर्डन रख दिया हो आपके दिल को, जैसे किसी ने बर्डन कर दिया हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्पलेस हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब वही बोझ उठा के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है आप ओपन अप भी नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन के सामने। मे बी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे आप ओपन अप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मे बी आउट ऑफ ट्रस्ट इशूज़, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। बेसिकली कनेक्शन ही आपके समझ के बाहर जा रहा है, बट आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उस बोझ के साथ, इस परेशानी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है आप में ईगो भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं आप अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे नहीं परेशान होना है, मुझे इसके सामने भीख नहीं मांगनी है, मुझे नहीं गिड़गिड़ाना है। एंड दैट इज़ व्हाट्स कमिंग आउट। आप थोड़ा सा रूड दिख रहे हो इस पर्सन को। आप इनकी नज़र से अगर बात देखी जाए तो आप इनको आप थोड़ा रूड लग रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। ठीक है तो ये आप दोनों की फीलिंग्स हैं। अभी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। टैरो से ही पहले एडवाइस देखते हैं आपके लिए कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है आपको या सुनना इस वक्त। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करिए। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनको क्या करना चाहिए। ओके लिसन टू योर ओन विजडम। आपके अंदर ना सारे आंसर्स हैं, आप बहुत वाइज हो, आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हो, आपके अंदर सारे जवाब हैं। आपके जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो या टैरो के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका इंट्यूशन कुछ आपको बता रहा है, डू दैट। ठीक है ये बहुत बड़ी कोई हमें मारना नहीं वाला है या हमारी कोई जान नहीं लेने वाला है। ठीक है तो डोंट वरी। अगर कुछ रिस्क लेनी भी है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए तो कर लीजिए, इसमें बहुत बड़ा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए तो मत करिए। ओके तो इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड होने वाला है अभी। व्हाट मोर डू वी हैव। मे बी आपने अगर अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रखा है या इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, तो अगर आपका इंट्यूशन या आपका दिल अगर कह रहा है कि मुझे इसको अनब्लॉक करना चाहिए, टू डू दैट। मुझे लगता है आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। मे बी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या एनीथिंग,
ये कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बाउंड्रीज़ सेट करिए, बट इतनी भी बाउंड्रीज़ मत सेट करिए कि सामने वाला पर्सन आपके पास आ ही ना सके, ठीक है। तो ब्लॉक कर रखा है तो मेरी एडवाइस रहेगी हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, इमोशनल ऑफ़र, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैसेजेस देख रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कॉल्स आ रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कर दीजिए। मुझे लगता है कि सही टाइम है, रीच आउट करिए। अगर ठीक है 3 बार, या फिर ये उल्टा हो सकता है कि अगर आप किसी को काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो अभी करिए। दिस इज़ द राइट टाइम, रीच आउट। आपने कार्ड भी रीच आउट का ही चूज़ किया है, इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको लगा, एंड दैट मैसेज इज़ वेरी मच ट्रू फॉर यू। आपको रीच आउट करने की ज़रूरत है, या फिर किसी को अपने तक आने दीजिए। मे बी आप किसी को नहीं आने दे रहे हो, या आप किसी तक पहुँच नहीं रहे हो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ही इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, जितना एफ़र्ट्स डालने चाहिए मे बी आप नहीं डाल रहे हो, बस आपको लग रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अपनी अच्छाई और बुराई, या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें क्या करना चाहिए वो हमें नहीं पता होता है। तो मेरी एडवाइस मानिए, आपको थोड़े और एफ़र्ट्स डालना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। मे बी आप यू आर नॉट गिविंग इनफ, मे बी आप ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, मे बी आप कन्फ्यूज़ हो, मे बी आपके अंदर सेल्फ डाउट है, कनेक्शन के ऊपर डाउट है, या इस पर्सन के ऊपर डाउट है। जो डाउट है ना आपका, वो निकालिए। और वो कैसे निकलेगा? जब आपकी आंखों की पट्टी हटेगी। तो देख रहे हो इस पर्सन की आंखों पे पट्टी है, ये पट्टी जब तक नहीं हटेगी आप क्लियरली नहीं सोच पाओगे, नहीं देख पाओगे। देयर इज़ अ मून देयर, यहाँ पे कुछ सीक्रेसी है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मे बी आप अभी तक रिवील नहीं हुई है, जो आपके दिमाग में है, मे बी क्लियर नहीं है आपको कि क्या करना है मुझे। और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो इस पर्सन को, और स्पाई करते करते क्या होता है ना, जो चीज़ें नहीं होती है कभी कभार हम उसको देखने लगते हैं। तो गलत चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा है आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। आपका फोकस गलत जगह पे है, मे बी आप सिर्फ स्पाई कर रहे हो और कुछ अलग ही उसकी मीनिंग्स निकाल रहे हो, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ट्रस्ट करना सीखिए। अब हम ओरेकल मैसेजेस से देखते हैं कि आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस निकल के आते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू? ओके, ओरेकल से आपके लिए क्या एडवाइस है? फाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ओरेकल से क्या एडवाइस है? व्हाट डू वी हैव फॉर यू प्लीज़? ओरेकल से क्या एडवाइस है? अटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ठीक से आपके पर्सन के साथ अटैच नहीं हो, या ये सिचुएशन से आप अटैच नहीं हो। मे बी आपको अटैच होना चाहिए। आप मे बी आइसोलेटेड रख रहे हो खुद को, बाउंड्री सेट कर रखी है, दूर दूर रह रहे हो, रीच आउट नहीं कर रहे हो। यू नीड टू अटैच टू दिस पर्सन। अटैचमेंट सही जगह पे सही वक्त पे ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ अटैच टू द राइट थिंग्स एंड द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ओके, maybe this is the right time. What more do we have in your energy? What more do we have? What advices do we have for you? Okay, door to personal healing and happiness. तो अभी आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, हैप्पीनेस आएगा। यू जस्ट नीड टू ओपन द डोर। आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, मैं बार बार वहीं कह रही हूँ। यू नीड टू रीच आउट टू समवन, या फिर किसी को अपने पास आने दीजिए। ओके, हीलिंग होने वाली है आपकी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा। जस्ट अपना दिल का दरवाज़ा खोलिए, अपने दिमाग का दरवाज़ा खोलिए, और एवरीथिंग विल बी ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? क्या एडवाइस है आपके लिए? पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, द थिंकिंग मैन। ओके, मे बी आप ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। जब हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, तब हमें वो चीज़ें भी दिखाई देने लगती है जो सही नहीं है। तो ऐसा मत करिए, गलत जगह पे अपना फोकस मत डालिए, ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा सोचना कभी कभी है ना हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे लाइफ के लिए ख़राब होता है। तो बस वही सोचिए जो अच्छा है, वो मत सोचिए जो नहीं है। मन गढ़ंत बिरयानी बोलते हैं, ख्याली पुलाव मत पकाइए। ओके ओके, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस में से क्या स्पेशल एडवाइजेस निकल के आते हैं। एडवाइजेस ठीक से सुना करिए, ओके, क्योंकि ये वीडियो पूरा आपको एडवाइस देने के लिए ही है कि आपको क्या करना है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, मैरिज। तो मे बी आपको मैरिज प्रपोजल आएगा, या फिर समथिंग लाइक दैट, कोई प्रपोजल आ सकता है, या आपके घर में बात चल सकती है शादी को लेकर। व्हाट मोर डू वी हैव? अर्थ साइन। तो मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो से डील कर रहे हो, या आप खुद भी हो सकते हो। एनी जो भी है। ओके ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? तो स्टेबिलिटी आने वाली है आपके दिमाग में, दिल में, आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में। रिच फैमिली। तो मे बी आपके पर्सन, मे बी दे आर बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू?
1-5-6 मंथ्स हो सकता है, इतने टाइम से आप दूर हो या इतने टाइम में आप एक होने वाले हो, या फिर जैन, मई और जून ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। एक और देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या निकल के आती है। ओके, CJKNRTYEG, तो इनमें से किसी एक से आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है और एक दिखता है। मेरा मन कर रहा है और एक चाहिए मुझे प्लीज़, और एक एडवाइस चाहिए मुझे प्लीज़। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। हमारे पास और क्या मैसेजेस है? ओके, नहीं आ रहा है, तो मैं इसको रैंडमली कोई एक मैसेज निकालती हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग, वाओ। तो रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। ओके, आपकी लाइफ में आ रही है ब्लेसिंग्स, बस उसको रिसीव करना सीखिए। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइस लव मैसेजेस में से क्या निकल के आता है। फर्स्ट है हमारे पास, पुराने दिन याद आते हैं, तो दे आर मिसिंग ओल्ड डेज, तो इनको पुराने दिन याद आ रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? जन्मों जन्म का रिश्ता, तो मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड दे वांट टू बी विथ यू एवरी बर्थ। हर बर्थ में ही आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तुम्हारी याद आती है, तो दे आर मिसिंग यू, इनको आपकी याद आती है। तो मे बी फर्स्ट मैसेज भी यही था, कुछ मिस करने वाला। ओके, नेक्स्ट मैसेज हमारा है, आई एम कमिंग बैक, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, बी रेडी फॉर इट। व्हाट मोर डू वी हैव? हमारे लिए क्या एडवाइजेस है, इस पर्सन के लिए क्या एडवाइजेस है प्लीज़। रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स, तो मे बी आप या कोई और या ये पर्सन रीड कर रहे हैं पुराने चैट्स। ओके, लास्ट मैसेज हमारा है, डोंट फॉरगेट मी, तो मुझे भूल मत जाना। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यस, लव यू लॉट गाइज। आई होप आपको जो नेसेसरी गाइडेंस है वो मिल चुकी है, आपको क्या करना है नहीं करना है। तो अब अपना इंट्यूशन यूज़ करिए, अपना दिल यूज़ करिए और अच्छा स्टेप लीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।